न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। धनंजय मुंडे से छीना मंत्री पद। महाराष्ट्र विधानसभा में औरंगजेब की एंट्री। नासिक में शुरू हुआ क्रीड़ा महाकुंभ। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। धनंजय मुंडे से छीना मंत्री पद। एनसीपी गुट के नेता अजित पवार और महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे मंगलवार को मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। सूत्रों के मुताबिक उन्हें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देने को कहा है। जब से उनका नाम सरपंच संतोष देशमुख की भीड़ हत्या मामले से जुड़ा था, तब से सरकार पर उनका इस्तीफा स्वीकार करने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। दरअसल सोमवार शाम को सीएम फडणवीस ने एनसीपी के साथ एक अहम बैठक की। फडणवीस खुद अजित पवार के आवास पर गए। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री ने धनंजय मुंडे से इस्तीफा देने को कहा। इससे पहले चार्जशीट की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का वीडियो बनाया गया और फिर उस पर पेशाब किया गया। उसके बाद लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया। ऐसे देखते हुए सीएम फडणवीस ने एनसीपी और कोर कमेटी के साथ अहम बैठक की। दरअसल धनंजय मुंडे बिल्स पाल्सी नामक बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से उन्हें बोलने में दिक्कत होती है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मुंडे इसी बीमारी की वजह से मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि ये सिर्फ कयास ही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे महाराष्ट्र के बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में फंसे हैं। विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। मुंडे पर लगे आरोपों के बाद महायुति सरकार की फडणवीस सरकार की फजीहत हो रही है। साथ ही मुंडे के इस्तीफे को लेकर फडणवीस सरकार पर भी दबाव लगातार बढ़ रहा है। अगली खबर, महाराष्ट्र विधानसभा में औरंगजेब की एंट्री। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने सोमवार को मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करते हुए कहा, हमें गलत इतिहास दिखाया गया है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। आजमी ने आगे कहा, छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच लड़ाई धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए थी। अगर कोई कहता है कि यह लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बयान का विरोध करते हुए अबू आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। उन्हें छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक प्रताड़ित करने वाले औरंगजेब की तारीफ की। ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहना बहुत बड़ा पाप और अपराध है। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक पहुंचती थी। उस समय हमारी जीडीपी 24% थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बनारस में जब एक सेनापति ने पंडित की बेटी के साथ दुराचार करने की कोशिश की तो औरंगजेब ने उसे 2 हाथियों के बीच बांधकर मरवा दिया। बाद में उन पंडितों ने मस्जिद बनवाकर औरंगजेब को भेंट कर दी। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो वही लोकसभा सांसद नरेश महास्के ने ठाणे में अबू आजमी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 299, 302, 356 और 356(2) के तहत FIR दर्ज की गई है। कहा गया है कि आजमी के बयानों से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। अगली खबर, नासिक में शुरू हुआ क्रीड़ा महाकुंभ। राज्य के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की अवधारणा के तहत व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण निदेशालय तथा क्रीड़ा भारती संस्था के सहयोग से नासिक में एक भव्य क्रीड़ा महाकुंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। IITI नासिक डिवीजन में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने और युवा पीढ़ी को हमारे संस्कृति से जोड़ने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस प्रतियोगिता का आयोजन पारंपरिक खेलों को बड़े पैमाने पर अवसर प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। इस पहल के बारे में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि पारंपरिक खेल हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्थानीय खेल आधुनिक खेलों की प्रतियोगिता में पिछड़ रहे थे। हालांकि खेल महाकुंभ इन खेलों का एक नया मंच देगा और युवाओं को हमारी परंपरा से जोड़ने का अवसर देगा। नासिक खेल प्रेमी युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। कैबिनेट मंत्री लोढ़ा ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आइए हम अपने पारंपरिक खेलों को एक नई भावना के साथ खेलें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में खेलो इंडिया की अवधारणा का शुभारंभ किया था। इस अवधारणा के आधार पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश भर में खेलो भारत अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्फूर्त आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।